गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल। हमने नरेशन में कल इंट्रोगेटिव टॉपिक पढ़ाया था पार्ट नंबर 4 में, और उसके ही आगे आज पार्ट नंबर 5 में नरेशन के लिए इम्परेटिव सेंटेंस की हम जब अगर डायरेक्ट में दिया हो तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं, ये आपके सामने आज हम लेकर के आ रहे हैं पार्ट नंबर 5 में। और सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर करते रहिए कि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करें। आज हम पढ़ाने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस आइए सबसे पहले जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। अगर किसी वाक्य में सलाह, परामर्श और रिक्वेस्ट, ऑर्डर ये सब का भाव है, सलाह, परामर्श, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विनती ये सब चीज़ें हैं, तो वो सेंटेंस जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस की हम अगर डायरेक्ट नरेशन में दिया है तो इसको इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं, आइए पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसका एक नमूना कैसे होता है। हम हमेशा देखो एक एग्जांपल आपको देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। काफ़ी टीचर होते हैं पहले रूल लिखवा देते हैं फिर इसके बाद में एग्जांपल समझाते हैं, बट वो मेरे लिए सही नहीं है। आइए आपको पहले एक नमूना दिखाते हैं कि आखिर इम्परेटिव सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में दिया कैसे होता है और आपको उसका इनडायरेक्ट बनाना कैसे होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से देखिए। एग्जांपल देखिए अब, द टीचर said to me। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर आपकी वो जो है वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं। आज अगर वर्ड ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बता देना। सिट इन योर क्लास, सिट इन योर क्लास and learn your lesson and learn your lesson, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस को हम बदलते कैसे हैं, बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम इस वजह से दे देते हैं कि आपको पहले एक नमूना पता चल जाए कि हमारा डायरेक्ट का जो सेंटेंस होगा वो किस प्रकार से लिखा होगा और उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। आइए एक नमूना हमने आपको दे दिया है, एक एग्जाम्पल, इसके माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम तो ये होता है कि हमारी ये सेड टू जो होती है, यहाँ पे सेड टू, सेज टू, से टू, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं फ्रेंड, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम लिखते क्या हैं, आइए देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार, कि भाव हमारा ऑर्डर का है या फिर रिक्वेस्ट का है या फिर एडवाइस का है, तो भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को अगर यहाँ पे ऑर्डर का भाव होता है तो ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर्ड। और यहाँ पे अगर एडवाइस का भाव होता है तो एडवाइस्ड लिख देते हैं। यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट का भाव होता है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार से चेंज करते हैं जो हमने भी बोला। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके इम्परेटिव सेंटेंस में टू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके इम्परेटिव सेंटेंस में टू लिखते हैं। इसके बाद में चूँकि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान देख लीजिए क्या होती है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा इम्परेटिव सेंटेंस में, तो हमेशा फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होगा। फाइनाइट वर्ब मतलब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। तो इसका बाद में देख लीजिए हम बदलते कैसे, हमने बता दिया कि सेड टू को
भाव के अनुसार ऑर्डर का भाव होगा तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट का भाव होगा तो रिक्वेस्टेड और एडवाइस का भाव होगा तो एडवाइस्ड लिख देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख देते हैं और यहाँ पर भी बाद में फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं। आइए, यही जो हमने एग्जाम्पल समझाया, इसी एग्जाम्पल्स को देख लीजिए आप किस प्रकार से हम बदलते हैं। ये देख लीजिए, लिखा है द टीचर, यहाँ पे लिखा है सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, अपनी कक्षा में बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। तो हमारा टीचर हम लोग को क्या देता है भाई? ऑर्डर देता है। सलाह तो दे नहीं रहा कि जाइए अपना ये जाके क्लास में बैठ जाइए और लेसन याद करिए। टीचर हमेशा ऑर्डर देता है, ना वहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव होता है। टीचर हमसे बड़ा है, वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, वो हमको ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर ऑर्डर का भाव आ गया तो सेट टू को हटा कर क्या लिख देंगे? ऑर्डर्ड लिख देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इम्परेटिव सेंटेंस में क्या लिखते हैं? अभी हमने बताया है, कमेंट करके बताइए सब लोग क्या लिखते हैं कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लिखते हैं मेरे भाई टू। यहाँ पे वैसे ही उतार देना है आपको, टू सिट इन योर। अब देखो यहाँ पे लिखा है योर। यू जो होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मैंने काफ़ी बार बता दिया है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरा मी है। मी के लिए, अपने के लिए पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या आएगा? माई। इन माई क्लास, इन माई क्लास एंड लर्न। अब यहाँ पे फिर योर आ गया, पजेसिव प्रोनाउन है ये इसका यू का। तो यू रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, इसके लिए फिर यहाँ पे माई आ जाएगा, माई लेसन। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके बताते रहा करिए कि यह वर्ड अगर कोई भी छोटा हो या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए हमको, क्योंकि आपके हर यहाँ पे कमेंट सब पूरे पढ़े जाते हैं कि आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। तो हमने ये इम्परेटिव सेंटेंस पहले बता दिया, फिर इसके बाद उसका एक एग्जांपल समझा दिया। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होती है पहचान, कि इम्परेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो होगा वो फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होगा और इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन का भाव छिपा रहता है और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यू नहीं होता है, यू छिपा रहता है। और हमने बता दिया इम्परेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सेंटेंस डायरेक्ट में दिया है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं, आइए देखते हैं। हमने बता दिया सेट टू को भाव के अनुसार, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड में और सजेशन का भाव है तो सजेस्टेड में। इसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख दिया जाता है और बाकी प्रोनाउंस आप चेंज कर दीजिए, बाद में फुल स्टॉप लगा दीजिए। उम्मीद करते हैं हमने जितना समझा दिया इम्परेटिव सेंटेंस उतना आपको समझ में आया होगा। बाय एग्जांपल और देख लीजिए कि किस प्रकार से हम बदलते हैं। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल देख लीजिए और इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और देख लीजिए। द मदर सेड, द मदर, यहाँ पे लिखा है द मदर सेड टू देयर चिल्ड्रेन, सेड टू देयर चिल्ड्रेन, कामा इन्वर्टेड कामा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो हमने यही तो भाई समझा दिया कि
कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से ही स्टार्ट होगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अगर फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ जाइए वो इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस को हमने बनाने का तरीका भी बता दिया कि हम लोग भाव के अनुसार, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस का भाव अगर आ रहा है तो एडवाइस्ड लिख देना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख देना है मेरे भाई। आइए देखते हो मेरे साथ कैसे बनाएंगे इसको। देखिए ये लिखा है द मदर। अगर कोई वर्ड आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताते रहिए। द मदर, यहाँ पे लिखा है वर्क हार्ड। द मदर सेड टू देयर चिल्ड्रन, माता ने अपने बच्चों से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो माँ बाप हमेशा हम लोग को क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि गाली मत दो, बुरे लोगों के साथ मत रहो, काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये सब सजेशन ही तो दिए जाते हैं, हम लोग को एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है। मदर और फादर के द्वारा क्या दिया जाता है, हम लोग को एडवाइस दी जाती है। तो मदर एडवाइज्ड, द मदर एडवाइज्ड देयर चिल्ड्रन, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, अभी हमने बताया था। बताइए इम्परेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लिखते हैं, कमेंट करके बताइए। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं। आप लोग के दूसरे कमेंट आते रहते हैं और जो हम पूछा करते हैं वो कमेंट आप लोग कम करते हैं। तो जो हम पूछा करें तो वो आप लोग कमेंट करा करिए, इससे यह पता चलता है कि आप लोग ध्यान दे रहे हो, पढ़ रहे हो सही से। द मदर एडवाइज देयर चिल्ड्रन टू वर्क हार्ड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, टू लिख दिया। इसके बाद में हमने जो सेंटेंस लिखा था उसको ज्यों करते हुए लिख दिया, फुल स्टॉप लिख दिया। ये हमारा बन गया डायरेक्ट में था, इसको हमने इनडायरेक्ट बना दिया। उम्मीद करते हैं 2 एग्जाम्पल हमने समझा दिए, इससे आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव में है तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये आपको हमने समझा दिया। और फिर भी अगर जितना हमने समझाया कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, और इसको अगर डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं, जितना अभी तक हमने समझा दिया, अगर उतने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताते रहा करिए। कमेंट करिए, जब कमेंट आप करते हैं तो हम आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे लगी है, इसमें पढ़ते हैं आपके कमेंट, क्या कमेंट आते हैं, और जो आप लोग कमेंट करते हैं उसका तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है यहाँ पे। अब देख लीजिए, अभी हमने बता दिया। अब अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, इसी इम्परेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 2 है, अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस नकारात्मक भाव शो कर रहा है कि जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, ये लिखा है अपना समय बर्बाद मत करो, नकारात्मक भाव हो गया ना। डोंट एब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत दो, ये भी नकारात्मक भाव शो करने लगा। तो अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस नकारात्मक भाव शो करे तो हम लोग उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर क्या लिखना है। पहले एक एग्जांपल देखिए, इसका नमूना, क्योंकि हमको सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि वो पहले पता तो चले कि ये हमारा, हमने बोल दिया नकारात्मक भाव शो करे, तो तुम सोचो कि सेंटेंस किस टाइप का होगा। तो सर्वप्रथम नमूना आपको जब अगर दिखा दें कि इस टाइप का सेंटेंस होगा, और जो हमने एग्जांपल दे दिया उसी एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देंगे, वो आपको बेटर समझ में आएगा। इसलिए आइए एग्जांपल देखिए आप। द मदर said to me, comma inverted comma, don't abuse anyone। ये लिखा है मेरे भाई, द मदर सेड टू मी डोंट एब्यूज़ एनीवन, माता ने मुझसे कहा डोंट एब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो यहाँ पे नकारात्मक भाव शो करने लगा, तो मैंने वही तो बोल दिया कि अगर नकारात्मक भाव शो करता है तो यहाँ पे 2 टाइप से हम बना सकते हैं इसको।
देखो कैसे, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके हम यहाँ पे क्या लिख दें, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके इसके स्थान पर फॉरवर्ड लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्यों लिख देते हैं, फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, और यहाँ पर किसी चीज़ को ना करने के लिए ही तो सलाह दी जाती है। और हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, सलाह। मैंने बोल दिया डोंट अब्यूज़ एनीवन, किसी को गाली मत दो, तो यहाँ पर सलाह भी दी जा रही है। तो यहाँ पे हम अभी तक कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख देते थे, अब इसके पहले क्या लिख देना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लिख देना है आपको नॉट टू। एक तो ये हो गया रूल नंबर 1 कि हम फॉरवर्ड लिख देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, और यहाँ पे दूसरा हम लिख देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम लिख देंगे एडवाइज्ड। और दूसरा कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे टू लिख देंगे, अगर हम एडवाइस लिख रहे हैं तो यहाँ पे नॉट टू लिख देंगे। अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं आपको बेटर से बेटर समझ में आता होगा कि करते क्या है। ऐसे हम पहले लिख देते हैं फॉरवर्ड लिखना है और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर टू लिखना है, एडवाइस लिखना है, नॉट टू लिख देना है, कम समझ में आता है। बट यहाँ पे हमने एक एग्जांपल आपको दिया, पहले उसका एक नमूना दिया, उसके थ्रू हमने समझाया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके हमको फॉरवर्ड लिखना है तो फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिखना है। और यहाँ पे अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब को हटा रहे हैं, अगर एडवाइज्ड लिख रहे हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके नॉट टू लिख देना है। आइए देखिए इसको बनाएंगे कैसे। अब ये देख लीजिए, लिखा है द मदर अभी हमने सेड टू को हटा दिया, क्या लिख दिया, फॉरवर्ड। जितना हम समझाते हैं अगर उसमें आपको कोई दिक्कत हुआ करे तो आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। और जो भी हम बोलते हैं और यहाँ पे बोर्ड में एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, आप इनको नोट्स बनाते रहा करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं बट उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इस समय तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, कहीं पर आप जा आ नहीं रहे हो, ना तो आपके स्कूल हैं ना तो आपकी कोचिंग चल रहे हैं, तो इस वजह से आपको यूट्यूब में फ्री क्लासें दी जा रही हैं, तो आप इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। इनसे आपको ये होगा, दो फ़ायदा हो जाएंगे। एक तो आपने जो पहले पढ़ा है अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, और जो आपने पढ़ा है अगर आपको आ रहा है तो हम जो एग्जाम्पल्स समझा रहे हैं, जो रूल समझा रहे हैं, वो आपको एक बार रिवाइज़ होते हैं। तो इससे आपको ये हो जाता है कि आपकी चीज़ें, स्कूल आप जाओ या फिर ना जाओ, कॉलेज आप जाओ या ना जाओ, बट आपकी चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं। इस वजह से हम जितनी देर की क्लास इस समय पढ़ाते हैं उतनी देर की क्लास आप पढ़िए। और यहाँ पे देखो कमेंट आप लोग के आते रहते हैं, वो कमेंट पढ़ते रहते हैं। पहले देख लीजिए इसको, हम लिखा द मदर फॉरवर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके अब क्या लिखना है, यहाँ पे हमने फॉरवर्ड लिखा है, मैंने बता दिया भाई अगर हम फॉरवर्ड लिख रहे हैं कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिखना है, टू। द मदर फॉरवर्ड मी टू अब्यूज एनीवन फुल स्टॉप। और यहाँ पर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखेगा एब्यूज्ड, क्योंकि हमने ये बता दिया ये क्या है, टू के बाद जो वर्ब आती है, फाइनाइट वर्ब आती है, वो इन्फिनिटी के रूप में कार्य करने लगती है। इन्फिनिटी क्या होता है, हमने रूल पहले बताया था आपको, जब हमने पैसिव वॉइस बताया था उसमें बताया था इन्फिनिटी होता क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटी होता है। तो हमने समझा दिया द मदर फॉरबिड मी टू अब्यूज़ एनीवन। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो नकारात्मक भाव शो कर रहा है तो हम यहाँ पे भाव यानी फॉरवर्ड लिख सकते हैं या फिर एडवाइस लिख सकते हैं। हमने बताया कि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर फॉरवर्ड अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख देना है। आइए इसका एक दूसरा मेथड है, उसको हम कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है द मदर सेड टू के स्थान पे यहाँ पे क्या आता है, डांट एब्यूज़ वन, किसी को गाली मत दो। यहाँ पे हम लोग को क्या दी जाती है, एक एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हमने सबसे पहले ही बताया था कि अगर हमारा भाव एडवाइस का शो कर रहा है तो वहाँ पे एडवाइज्ड लिख देते हैं, एडवाइज्ड मी।
अब हमने बता दिया कि अगर हमने रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉरवर्ड लिखते थे तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख देते थे, बट हमने यहाँ पे लिखा है एडवाइज्ड, इसलिए यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके नॉट टू लिख देना है, नॉट टू अब्यूज एनीवन। तो जो हमने एग्जाम्पल भी समझा दिया आपको कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नकारात्मक भाव शो कर रहा है तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो हम रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पे फॉरवर्ड लिख सकते हैं और दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पे हम एडवाइज लिख सकते हैं। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड लिखते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिखेंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हम यहाँ पे एडवाइज लिखते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके नॉट टू लिखते हैं। मेरे भाई जितना हमने एग्जांपल समझाया इसके थ्रू आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप हमको कमेंट करके बताते रहा करिए। एक एग्जांपल इसका और देख लीजिए। आइए, हमने एक एग्जांपल समझाया, अब इसके बाद में एक एग्जांपल और देख लीजिए कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नकारात्मक भाव शो करता है तो उसको कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल हमने समझा दिया, उम्मीद करते हैं इस एग्जांपल से ही आपको समझ में आया होगा, बट कुछ लोग लेट क्लास हमारी ज्वाइन करते हैं जैसे, तो आइए एक एग्जांपल और देख लीजिए। ये लिखा है द मदर। अगर आज वर्ड आपको छोटे से समझ में आ रहे हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि वर्ड भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है। द मदर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा था मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो माता पिता जो होते हैं हम लोग को क्या देते हैं, सजेशन देते हैं कि हम लोग क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि हम लोग को टाइम अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम लोग अपनी जो टाइम है पढ़ाई में ध्यान दें या फिर किसी घर के काम में ध्यान दें, बट हम ऐसे कामों में ध्यान ना दें जिससे हमारा समय बर्बाद हो और हमारा करियर ख़राब हो। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया था, एक एडवाइस दी जाती है मदर और फादर के द्वारा। तो यहाँ पे एडवाइज अगर हमने बता दिया कि अगर हमारा नकारात्मक भाव शो करता है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दो टाइप से लिखते हैं, और हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या लिखते हैं, हमने पहले ही एग्जाम्पल में बता दिया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नकारात्मक भाव शो करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हम फॉरवर्ड लिख देते हैं, और अगर फॉरवर्ड लिखेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख देंगे, और यहाँ पे अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे अगर हम एडवाइस लिखेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके नॉट टू लिख देंगे। आइए एग्जाम्पल देखिए। द मदर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा को अब क्या लिखेंगे कमेंट करके बताइए। हमने बहुत समझा दिया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, जब फॉरवर्ड लिखा हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू लिख देते हैं। इसके बाद में डू नॉट को हटा दिया जाता है क्योंकि डू नॉट मतलब मना करने का सेंस दिया जाता है, नकारने का सेंस दिया जाता है, और वही सेंस हमारा फॉरवर्ड दे देता है। इसलिए दो बार हमको वही नकारने का सेंस नहीं लेना है, हमने यहाँ पे फॉरवर्ड लिख दिया, डू नॉट को हटा देना है। मी टू वेस्ट योर टाइम, अब यहाँ पे लिखा है वेस्ट, यानी वेस्ट लिख दिया हमने, योर लिखा है। योर जो है यू क्या होता है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, इसके लिए योर जो है पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन मी के लिए क्या आता है, माई आता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माई टाइम, इसके बाद में फुल स्टॉप। और इसको किस एक मेथड से समझाते हैं ये भी आप देख लीजिए। इसके आगे हम दूसरे सेंटेंस चालू कर रहे हैं, रोल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिख दिया द मदर। अब हमको क्या दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है कि हम लोग किसी को गाली मत दें या फिर हम लोग कोई गंदे काम मत करें, हम लोग अपना समय बर्बाद मत करें। हम लोग को सलाह तो दी जाती है ना। तो अगर हम लोग को जब सलाह दी जाती है तो हमने बताया कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को अपने भाव के अनुसार ही चेंज करते हैं।
यहाँ पे हमारा भाव क्या है, एडवाइस का भाव है, तो हमने बता दिया सेट टू को हटा देना है आपको, एडवाइज्ड लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दो मेरे भाई, द मदर एडवाइज्ड मी, बट हमने समझा दिया, यहाँ पे हमने सलाह दे दी, ठीक है। तो अब हमने, हमारा सेंस तो नकारात्मक था, तो हम नकारात्मक भाव शो कैसे करें। अगर हम नकारात्मक भाव हमको शो कराना है तो हमको फिर नॉट टू लिखना पड़ेगा। अगर हम नॉट टू यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो हमारा सलाह भी हो जाएगी, और कैसी सलाह हो जाएगी, नकारने के लिए कि हमको ये काम नहीं करना है, ठीक है। द मदर एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे नॉट टू लिख दीजिए, नॉट टू वेस्ट। हमने बता दिया योर जो होता है, यू का पजेसिव प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन माई आ जाता है, माई टाइम। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल समझा दिए, उम्मीद करते हैं इतनी क्लास आपको समझ में आई होगी। और फिर भी अगर हमने इतना अच्छे से समझाया, फिर भी आप लोगों ने क्लास अगर किसी ने देर से ज्वाइन की या फिर कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग हमको कमेंट करते रहा करिए और कमेंट करके बताते रहा करिए। और देख लीजिए एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे समझा दिया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, अगर वो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड लिख दे रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे, और एडवाइस लिख दे रहे थे। बट अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेवर से स्टार्ट है, तो वहाँ पे हमको रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे केवल एडवाइस लिखना है, फॉरवर्ड नहीं लिखना मेरे भाई, ठीक है। आइए एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको भी। ये लिखा है एग्जांपल, द टीचर said to me, comma, inverted comma, never waste your time, never waste your time, never waste your time, inverted comma, क्लोज। यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी मत बर्बाद करो, यहाँ पे ये लिखा। तो मैंने बता दिया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अगर नेवर से स्टार्ट हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हमको फॉरवर्ड नहीं लिखना था। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो अगर डू नॉट से स्टार्ट होता था, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे फॉरवर्ड भी लिख सकते थे और यहाँ पे एडवाइस भी लिख सकते थे। बट हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो नेवर से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, तो नेवर के स्थान पर हमने बता दिया। अगर नेवर से स्टार्ट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमको एडवाइस लिखना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख देना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे उतार देना है। आपको प्रोनाउन तो चेंज करना ही पड़ता है, वो तो कॉमनली है। तो आइए मेरे साथ बनाइए इसको। ये लिखा है द टीचर एडवाइज्ड मी, द टीचर एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, हमने बार बार समझाया है। इंपरेटिव सेंटेंस की आज क्लास चल रही है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, कमेंट करके बताइए फटाक से। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। आप लोग का जोश कम ना हो, अगर हम 30 मिनट की क्लास पढ़ाएं तो आप लोग को 30 मिनट मेरे साथ पूरी वैसे ही जोश से पढ़ना है जैसे आप लोगों ने शुरुआत से गुड मॉर्निंग सर करके स्टार्ट करवाया था क्लास, वैसे ही लास्ट तक 30 मिनट मेरे साथ पढ़ना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। अगर मेरी ये 30 मिनट की क्लास आप ज्वाइन कर रहे हो, पूरा सही से पढ़ा है, जितना हम समझा रहे हैं उतना अगर 30 मिनट में आपने समझा, तो आपने जो क्लास में पढ़ा वो भी आएगा आपको, और जो आप भूल गए हो एक बार से फिर रिवाइज हो जाएगा, और इसके बाद आप कभी अब भूलने वाले नहीं हो। द टीचर एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख दिया हमने, टू, इसके बाद में वही लिख देना है आपको, नेवर वेस्ट योर, जो है यू का पजेसिव प्रोनाउन है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार इसके लिए आ जाएगा माई टाइम। तो समझ गए आप।
इतना हमने समझा दिया है इस एग्जांपल्स के थ्रू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए आगे क्या होता है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए मेरे साथ आप लोग क्लास पूरी ज्वाइन करते रहिए। अगर हम लोग 30 मिनट की क्लास आपको पढ़ाते हैं तो उसी जोश के साथ आपको 30 मिनट की क्लास मेरी ज्वाइन करना है। उम्मीद करते हैं आपको बेटर से बेटर समझ में आएगा। और आप लोग को जो भी दिक्कत हुआ करे तो यहाँ पे देखो कमेंट आते रहते हैं। जैसे शिवम उत्तम बोल रहा था कि सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही, मैंने आवाज़ भी सही कर दी। और बोल रहा है ये देखो किसका महफूज कमेंट आ रहा है, बहुत लेट हो गए यहाँ पे लिखा है। और देखो कमेंट आप लोग के पढ़े ले रहे हैं। ये लिखा है सिर्फ पीडीएफ, यहाँ पे लिखा है सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपकी। कैमरामैन इधर घुमा दीजिए, थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए ज़रा। यहाँ पे लिखा है देखो, ये आप लोग कमेंट जो आते हैं हम लोग पढ़ा करते हैं कमेंट आपके। पवन कुमार वेरी नाइस, इसराइल यस यस, ये सब लिखा है। चलिए आइए देखिए क्लास देखिए। आप लोग के जो कमेंट आते हैं उनको हम पढ़ते हैं, कमेंट आपके होते क्या हैं। देखिए आज की क्लास इम्परेटिव सेंटेंस हमने समझा दिया। अब इसका रूल देखिए, रूल नंबर 4 हम बता रहे हैं कि जब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस है, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच समझते हैं ना कि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस है वो सर प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट हो। किसे, फिर सुनिए एक बार, सर प्लीज़ और काइंडली। आपको अगर रूल लिखना है तो रूल लिख भी सकते हैं। हमने बोला कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सर प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू के स्थान पे हमको क्या लिख देना है, टू। सेड टू के स्थान पे सॉरी रिक्वेस्टेड लिख देना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके। वही होता है इम्परेटिव सेंटेंस में टू लिख देते हैं। जैसे हमने देखो असर्टिव बताया था, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। इंटरोगेटिव क्या होता है, हमने कामा इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लिखते हैं। यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर इंटरोगेटिव में 2 टाइप से लिखा करते थे हम लोग, इफ़ और वेदर और क्वेश्चन वर्ड। बट हम यहाँ पे पढ़ा क्या रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने बताया कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके आपको टू लिख देना है। रूल क्या था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सर प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होता है तो हम लोग को रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे रिक्वेस्टेड लिखना है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझिए। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है द टीचर सॉरी यहाँ पे देखो लिखा है द स्टूडेंट said to the teacher said to the teacher कामा इन्वर्टेड कामा सर मार्क मी, सर यहाँ देखिए लिखा है सर मार्क मी प्रेजेंट, सर मार्क मी प्रेजेंट, सर मार्क मी प्रेजेंट, ये लिखा है प्रेजेंट। हमने बोल दिया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो सर या फिर काइंडली या फिर प्लीज़ से स्टार्ट होता है तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे रिक्वेस्टेड लिख देना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख देना है। देख लीजिए इसका एग्जांपल, द स्टूडेंट, इसको इस टाइप से बनाएंगे, द स्टूडेंट सेड टू के स्थान पे हमने क्या बता दिया, रिक्वेस्टेड, द टीचर अब यहाँ पे सर आपको हटा देना है, टू, क्योंकि सर किसके लिए आया था, टीचर के लिए आया था। हमने वहाँ पे
यहाँ पे सर दो बार नहीं लिखना है कि यहाँ पे लिख दें हम द टीचर टू सर, या नहीं, टू मार्क मी प्रेजेंट, टू मार्क मी प्रेजेंट, ये हो गया। तो हमने बता दिया कि सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिख देना है। और इसके बाद जब यहाँ पे क्या लिखा हो, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो सर, काइंडली और प्लीज़ से स्टार्ट होता है, तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिख देना है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख देना है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये लिखा है एग्जांपल, रिया सेड टू शिवम, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लीज़ come and tell me something, please come and tell me something। ये लिखा है यहाँ पे, रिया सेड टू शिवम प्लीज़ कम एंड टेल मी समथिंग। तो हमने बता दिया अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो सर, काइंडली और प्लीज़ से स्टार्ट होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिख देना है। बनाइए, बाकी सब वैसे ही सेम है। अब तो सब लोग को समझ में आने लगा होगा, सब बनाने लगे होंगे। हमको उम्मीद है कि जितनी आज हमने क्लास समझाई आप लोग को बेटर से बेटर समझ में आई होगी। सेट टू के स्थान पर हमको क्या लिख देना है, रिक्वेस्टेड लिख देना है, रिक्वेस्टेड शिवम। अब यहाँ पे हमको प्लीज़ हटा देना होता है, काइंडली हटा देना होता है, सर हटा देना होता है, क्योंकि इसका भाव हमने देने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू कम एंड टेल। अब ये लिखा है मी ये रिपोर्टिंग यानी ऑब्जेक्ट किसका है, आई का। तो हमने बता दिया कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टर के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रिया है, रिया के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर, टेल हर समथिंग, समथिंग। तो हमने आज की क्लास जितने समझाई, उम्मीद करते हैं आपको बेटर से बेटर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी टॉपिक में, जितने हमने रूल समझाए, जितने एग्जाम्पल समझाए, उसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट करते रहिए, हम लोग को बताते रहिए, क्योंकि आप लोग की जो कमेंट आते हैं आप उसका कमेंट पढ़ा जाता है और तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है। हमने आज तक की जितनी भी पैसेज की पहले क्लासें समझाई, नरेशन की समझाई क्लासें, उनमें और आज की क्लास हमने इम्परेटिव की बहुत ही अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं अगर आपने मेरी क्लास को आज पूरी तरह से जितने हमने पढ़ा, जितनी देर उतनी देर अगर आपने सही से पढ़ा, तो उम्मीद करते हैं आपकी इम्परेटिव सेंटेंस जैसे आप देखोगे तुरंत इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने लगोगे। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट करते रहा करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।